जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे 3.2 डिस्काउंट टैक्सेशन एंड कमीशन। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ अ डिस्काउंट। अगर आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छे कपड़े बना रही है और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके किसी एक आर्टिकल के अंदर किसी एक शर्ट जो कि आप बहुत ज़्यादा बना रहे हो, सपोज़ उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है और अब आप सेम ख़राबी के साथ तकरीबन 2000 3000 या 5000 पीस तैयार कर चुके हुए हो और अब आपका नुकसान होगा अगर आप इसको सोल्ड आउट नहीं करोगे, देन यू गो फॉर अ डिस्काउंट। ठीक है, अब आपने वो सेल तो करना है विद डिफेक्ट, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको ज़रा अपनी मार्क्ड प्राइस जो एक्चुअल उसने आपको कीमत देनी थी या पैसे आपको मिलने थे उससे थोड़े से कम पैसों में बेचोगे। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि रिटेल सेलिंग प्राइस के हिसाब से अगर मर्चेंडाइज करते हुए स्टॉक आइटम्स हैं आपके सोल्ड नहीं हो रहे और वो कुछ गलत बन गए, उनके साइजेस गलत हो गए हैं, तो आप उनको सोल्ड करोगे एट अ लोअर प्राइस और वो आप कह दोगे जी हमने सेल लगा दी है, सेल प्राइस है। अक्सर लोग सेल ख़रीदने जाते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के और उनको पता ही नहीं चलता कि दे आर बाइंग द डिफेक्टेड पीसेस और आर्टिकल्स, और हम बड़ी खुश होते हैं जी हमने सेल में ख़रीद दिया, ये बहुत सस्ता हमें मिल गया। ठीक है ना। अभी डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑल्सो नोन एज द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होती है उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है। अगर आप वो बगैर डिफेक्ट के किसी ब्रांड से ख़रीदते तो वो आपको 5000 का मिलता, लेकिन अब क्योंकि वो डिफेक्टेड है और वो आपको सेल में मिल रहा है और डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, देन वी कैन से दिस इज़ द डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होती है, ओरिजिनल प्राइस, और सेल जिस पर किया जा रहा है यानी सेल प्राइस उसकी क्या है जिस पर उन्होंने आपको कम प्राइस में बेच रहे हैं ओरिजिनल के मुकाबले में। ठीक है, तो वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। दिस इज़ द फॉर्मूला। आपने क्या करना है, सबसे पहले मार्क्ड प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस से माइनस कर देना है सेल प्राइस को, जो भी आपके पास नंबर आता है देन यू गो फॉर द परसेंटेज। फिर आपने परसेंटेज कैसे मालूम करनी है, आपने अगेन मार्क प्राइस ओरिजिनल प्राइस को रखना है डिनोमिनेटर में, डिस्काउंट प्राइस यानी जो आपको यहाँ से मिली है माइनस करने के बाद मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को, वो आपने न्यूमरेटर में रखनी है। सिंपली डिवाइड देम एंड मल्टीप्लाई विद 100, यू गेट द परसेंटेज। चलते हैं वर्कड एग्जाम्पल 4 की तरफ, जो कि बहुत आसान है, ताकि मैं चाह रही थी कि मैं आपको ये करके दिखा दूँ। बहुत से बच्चे हैं दे आर रिक्वेस्टिंग दैट मैम प्लीज़ अपलोड, हमें समझ नहीं आ रही इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर यही वाली सेम मैं आपके लिए वर्किंग करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, यहाँ वो कह रहे हैं कि अ वॉच प्राइस्ड $160 इज़ सोल्ड फॉर $100। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज। अब हमें पता है कि एक वॉच की जो मार्क्ड प्राइस थी जो कि $160 में वो बिकनी थी, मे बी उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, लेकिन अब वो $100 में वो बेच रही है जो उनके मैन्युफैक्चरर हैं या फैक्ट्री वाले हैं। ठीक है, हमने इसका डिस्काउंट भी पता करना है, देन फाइंड द परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि आपके पास डिस्काउंट प्राइस होगी देन यू कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला लगेगा दिस इज डिस्काउंट 1। ठीक है, विच इज मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, ये आपने ऐसे पानी की तरह याद करना है। और इसके बाद जो फॉर्मूला आपने लगाना है वो आपने क्या लगाना है, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, देन यू फाइंड द होल थिंग। अभी डिस्काउंट जो हमें मिल रहा है उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, द ओरिजिनल प्राइस इज 160। सो वी गोना राइट डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए मैं जस्ट डी लिख रही हूँ, या अगर चले मैं पूरा भी लिख देती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ये अपलोड करनी है। ठीक है, वो है $160। ओके, एंड सेल प्राइस जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास $100। तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, $60 इज़ द डिस्काउंट। ठीक है, अब आपने इसको संभाल के रखना है, इसको कुछ नहीं करना। नाउ यू पुट द सेकेंड फॉर्मूला जिसमें आपको इसकी परसेंटेज बतानी है, एंड यू पुट दैट अमाउंट एज अ डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट ऊपर आता है, ये देखिए डिस्काउंट ऊपर और मार्क प्राइस नीचे। तो डिस्काउंट है हमने किया $60 और मार्क प्राइस थी उसकी $160। सिंपली आपको इसको डिवाइड करना और फिर मल्टीप्लाई करना है विद 100। तो बहुत आसान है, ये ज़ीरो इसके साथ काट दें। ठीक है, अभी आपके पास 16 और 10 बचा है। यू कैन गो विद द टेबल ऑफ 2। ठीक है, और टेबल ऑफ 2 से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते थे, लेकिन हम टेबल ऑफ 2 से इसको कट करेंगे। 8 × 16
3 and 0, 30 से 60, अगेन 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 1 2, 5 10। अब यहाँ 4 और 15 है, यहाँ 4 और 10 है, तो वी कैन कट इट मोर विथ यूजिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4 and 2 5 10। अगेन हमारे पास जो यहाँ वैल्यू आती है वो 5 and 15 आती है एंड 2 आती है, ठीक है। इसको हम यूँ कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15 इज़ इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल है, 75 को अंदर रखें, इसको डिवाइड करें विथ 2 एंड यू गेट 2 3 6, ठीक है। और इसको ड्रैग करके नीचे लाएं एंड आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 7 14, ठीक है। अगेन 1 आया, यहाँ डेसिमल लगाएं, यहाँ 0 लगाएं, 5 10। तो आपके पास जो यहाँ आंसर बन रहा है वो बन रहा है 37.5%, ठीक है। बहुत आसान था बच्चों, करना बहुत आसान है। जहाँ कहीं ये कट रहा हो उसको इस हद तक काटें कि दोबारा से वो कटना बंद हो जाए, देन आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करवाएं और नीचे वाले से डिवाइड करवा दें, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है बिकॉज आई एम यूजिंग माई वन हैंड टू होल्ड दैट कैमरा, और थोड़ा सा वो जब मूव करता है तो ब्लरी पिक्चर शो करता है, लेकिन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वॉइस। आपके पास ये ऑलरेडी डन पड़ी हुई है वर्कड एग्जाम्पल इन योर बुक ऑन पेज नंबर लाइक 0.33 और 033 या 33, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नाउ मूव ऑन टू वर्कड एग्जाम्पल 5, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंडिंग मार्केट प्राइस। स्कल्पचर होता है कि कोई भी मूर्ति बना देना किसी चीज़ की, ठीक है। वो किसी जानवर की मूर्ति हो सकती है, किसी इंसान की मूर्ति, यानी बुत टाइप एक जो है ना बना देना मिट्टी से। तो वो सोल्ड हुई है $533 में आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 18%। ऑलरेडी डिस्काउंट देखकर ये प्राइस मिली है। तो हमें क्या मालूम करना है, मार्क्ड प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ द स्कल्पचर। सबसे पहले हम ये वाला सवाल को करेंगे, देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। अभी हमारे पास जो परसेंटेज अगर पहले से मौजूद हो ना, तो हम उसका पहले 1% निकालते हैं। लाइक अगर हमारी वो 18% पर हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास 100 में से हम 18 को माइनस करते हैं। अगर 100 माइनस 18 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 82, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी गेट। ये भी परसेंट है और ये भी परसेंट है। उन्होंने कहा है 18%, ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस। तो आपने सिंपली 100 में से 18 को माइनस करना है, यू गेट 82%, ठीक है। अब इस 82% को मार्क्ड प्राइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 82% ऑफ मार्क्ड प्राइस, हमारे पास जो अमाउंट रखी है वो है $533, जो कि गिवन है, यहाँ पर गिवन है, ठीक है, जिसमें वो सोल्ड हुआ है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल प्राइस, बट वी कैन से कि ये 82% है एक्चुअल प्राइस का। बाकी हम फाइंड आउट कर लेंगे अगर हमें 82% पता चल जाए तो, ठीक है। अब अगर 1% ऑफ मार्क्ड प्राइस निकालना है, ये आपने जस्ट लिखना ही होता है, ठीक है ना। दिस इज़ द रूल कि आप इसको इस तरह ही लेकर चलते हो। 533 82, ठीक है ना। पता चला ना 82 कहाँ से आया है, जो 18% उन्होंने दिया हुआ था ना, आपने 100% में से 18% को माइनस करना है एंड यू गेट दैट 82%। अब इसी का सारा गेम चलेगा, इसी से हम आगे लेकर चलेंगे अपने पूरे क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज मालूम करने का, कि अगर हम 1% और अब 100% अगर हम फाइंड आउट करें, मार्क्ड प्राइस अगेन 533 82 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको कट करना शुरू करेंगे, ठीक है, किसी ऐसे टेबल के साथ जहाँ ये कटता चला जाए। अगर मैं इसको कट करती हूँ लाइक 82 को 2 के ऊपर भी हम करना शुरू करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 विद 0, ठीक है। अभी ये यहाँ पर स्टॉप हो जाता है क्योंकि ये मज़ीद नहीं कटेगा। सो वी गोना डिवाइड 533 विद 41 और व्हाट, ठीक है,
पहले चेक कर लेते हैं। 533 डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल टू 13, ठीक है ना, ये कट रहा है तो हम 41 सा 13 सा, ठीक है ना, 41 13 सा 533। अब हमारे पास सिर्फ ये दो नंबर बचे, नीचे 1 है, तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 650, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर बन रहा है अभी फ़िलहाल जो हमारे पास मार्क्ड प्राइस आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमने निकाल ली है $650 पर वो बिकनी थी, लेकिन बिकी कितने पर है? $533 पर। अब दूसरी बात जो वो आपसे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप बताएं कि हमने मार्क प्राइस तो कैलकुलेट कर दी है, क्वेश्चन 1 हमने डन कर दिया। अब सेकंड वो कह रहे हैं 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द स्कल्पचर बिफोर इट इज सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 8%। Would the price still be 533? Show your working clearly. अब वो कह रहे हैं कि जो स्कल्पचर बिकने के लिए 533 पर आया है, इसके ऊपर तो पहले भी 10% की सेल थी और फिर फर्दर उसको 8% मज़ीद सेल दी गई और उसके बाद उसकी प्राइस ये बनी, जिसके ऊपर फिर मज़ीद 18% उनको मिला था, जिसके बाद हमें पता चला कि ये एक्चुअल 650 के ऊपर चल रहा है। तो अब आप हमें फाइंड आउट करके दिखाएं कि कितने परसेंट वो सेल बनती है। अब अगेन पहले हम 10% को देखेंगे, इस 10% को, और फिर आप उस 10% के लिए क्या करेंगे, 100% में से माइनस कर दें 10%, ठीक है, यू गेट 90%। तो फिर अगेन आपने यही वाला काम दोबारा करना है, ठीक है। 82% हमने किया था, अब हमने 92% ऑफ आप ये कह सकते हैं कि द मार्क प्राइस, क्योंकि उन्होंने देखा ना सेल्स कैप्चर आफ्टर अ 10% डिस्काउंट, तो हम उसको फिर दोबारा से 90 के ऊपर लेके जाएंगे। 90% ऑफ द 100% मल्टीप्लाई बाय 533। लेकिन अब हमारे पास प्राइस, क्योंकि ये 650 आ गई तो हम इसको 650 ही शो करवाएं, तो दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये तो फर्दर डिस्काउंट पे जाके मिल रही थी ना, तो हम 650 को ही शो करवाते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा ना गंदा लग रहा है। तो अभी हम इसको काटना शुरू करते हैं विद द टेबल ऑफ 5, ठीक है। 5 से काट लो, 5 2 10 एंड 0, 5 1 5, 5 3 15, यानी 130, ये 0 पर चला जाएगा। मज़ीद अभी कट रहा है, इसको हम 5 से काट सकते हैं 4, और यहाँ आ गया हमारे पास 2 और 6, ठीक है। अभी ये किससे कट रहा है, 2 के टेबल से 2, और 2 1 2, 2 3 6। अभी फर्दर ये कटेगा, 2 1 2, इसको भी काट लेते हैं, 2 4 8 एंड 2 5 10, ठीक है। अभी दिस इज़ नाउ स्टॉप्स, क्योंकि यहाँ नीचे 1 आ गया, ऊपर 13 और 45 आ गया। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है आंसर लाइक 13 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 585, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी आई है ना, वो आई है $585, ठीक है। ये वो है कि 10% डिस्काउंट पर ये था, ठीक है। और फिर फर्दर वो आगे गया तो 533 पर चला गया, लेकिन एक्चुअल प्राइस उसकी क्या थी, 650 थी। तो अब हम मज़ीद वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि 8% भी निकाल कर दें। अगेन 8% के लिए आपने क्या करना है, आप इसी 100 में से माइनस करेंगे 8%, ठीक है। एक मिनट, ये ब्लर हो रहा है, 8% माइनस करेंगे, यू गेट 92%, ठीक है। अब आपको फिर ये आ गया, ये जो चीज़ है ना, आपने ये सब रफ वर्क में करनी है। मैं आपको सामने रख कर करवा रही हूँ, बच्चों को नहीं पता चल रहा कि ये 92 90 कहाँ से आया है। तो हमें जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जैसे ये 8% दिया, तो परसेंट, इस परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है ना। तो इसको आप 100 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये 92 आ जाएगा। ये सिंपल सा एक ट्रिक है, ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, इतने घबराने वाली चीज़ ही नहीं है ये। अब इस 100 में से, यानी 100% में से जब हमने माइनस किया था 8% को, तो हमारे पास आ गया था 92, जो अभी मैंने आपको बताया। मैंने नेक्स्ट पेज पे इसलिए आदमी, ताकि हमें यहाँ खुली स्पेस मिल जाती है। अगेन आपने इस 92% को, ठीक है, हम डिवाइड करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हमारे पास जो रकम रखी हुई थी वो थी 100 मल्टीप्लाई बाय 585, जो हमारे पास लास्ट निकली थी, बिल्कुल यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इस जगह पर हमारे पास ये लास्ट निकली थी,
ठीक है, ये वाली जो हमने डिवाइड करके निकाली थी। अब इसको सिंपली हम डिवाइड करते हैं विद द टेबल ऑफ 5, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे कर लें, या पहले इसको 2 से कर लेते हैं, ठीक है। 2 5 10 and 50, 2 4 8 and 2 6 12। अभी फिर कट रहा है, 2 4 सॉरी 2 2 4 एंड 2 5 10 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। अभी ये स्टॉप हो गया कटना, हम इसको काटना शुरू करते हैं, ठीक है। 5 के टेबल से 5 5 25 एंड 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 75 है ये। तो यहाँ आना चाहिए 5 के टेबल से काट के मेरे से 117 आना चाहिए। 585 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 117, ठीक है। और यहाँ है 23। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अभी ये स्टॉप हो गया ना, 5 117 को काट सकता है ना 23 को, तो आप आमने सामने को मल्टीप्लाई करवाएं और इसको डिवीजन में आगे ले जाएं, ठीक है। लाइक इसको ऐसे लिखेंगे 5 और 117 मल्टीप्लाई बाय 23, तो 269 आ गया आपके पास। अब इसको हम डिवीजन में लेके जाएंगे, डिवाइडेड बाय 5 एंड यू गेट लाइक 538.2, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर 538.2। आप 2 लिखें या ना लिखें, क्योंकि राउंड ऑफ में उन्होंने आंसर दिया है, लेकिन लिखने तो बेहतर है, हमें उसमें पैसेस के अंदर भी बता दें तो बेहतर है, ठीक है। डॉलर, ये इसकी हमने 8% की भी प्राइस निकाली। दिस इज़ हाउ दे वर्क। क्योंकि ये मुश्किल नहीं है बच्चों, बस लेकिन आपको समझना क्या है कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है। बस बच्चों को जो परेशानी आ रही थी वो इसलिए परेशान थे कि ऊपर मैम 18 लिखा हुआ है एंड देयर इज गिवन इज 82%। तो ये 82% कहाँ से आया? तो बच्चों हमने इस 18 को इस 100 में से, ये देखें ना, जो पास लिखा हुआ है ये 100 है, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास 82 आ गया। सेम हमने यही किया विद 8% एंड 10%। इस 10% को हमने क्या किया, 10 को 100 में से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 90%, ठीक है। जो आपने यहाँ देखा ये वाला 90%, और ये हमने 8 को 100 में से माइनस किया तो हमारे पास 92% आ गया। बस ये वाली सारी वर्किंग थी इसके साथ। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस नाउ करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।